बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे और उसमें 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक है, चैप्टर 1 नोइंग योर नंबर्स का। ठीक है, आज हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं 7th क्वेश्चन। इसमें बोला पहले तो क्वेश्चन रीड करना है। अ मर्चेंट हैड रुपीज 78,592 with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets. 40 radio sets at 200 each. How much money will remain with her after the purchase? इसमें बोला गया है कि एक मर्चेंट थी, ठीक है, जिसके पास रुपए कितने थे, 78,592 रुपीज थे। ठीक है, मर्चेंट के पास उसने मतलब एक ऑर्डर प्लेस किया 40 रेडियो सेट्स का। कितने 40 रेडियो सेट्स का ऑर्डर प्लेस किया, जिसकी हर एक की कॉस्ट कितनी थी, 1200 ईच का मतलब हर एक की कॉस्ट थी 1200 रुपए। ठीक है, तो पूछा गया हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज। अगर उसने जो परचेज किया तो इसके बाद जो रुपए है 78,592, तो ये जो परचेज किया गया तो उसको रुपए देने पड़ेंगे। तो पूछा है कि उसको रुपए देने के बाद कितने उसमें से रुपए बच जाएंगे। हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, मतलब ये 40 रेडियो सेट्स है, इसको पेमेंट करने के बाद कितने रुपए उसमें बच जाएंगे। तो पहले तो क्या करेंगे कि देखेंगे कि 40 रेडियो सेट्स में कितने रुपए में 40 रेडियो सेट्स आया। तो 40 रेडियो सेट्स के लिए क्या करेंगे, एक की कॉस्ट है 1200 रुपए, तो 40 रेडियो सेट्स की कॉस्ट कितनी होगी, 1200 इंटू 40, तो इसका कॉस्ट निकल जाएगा रेडियो सेट्स का। तो इस कॉस्ट, जो रेडियो सेट का कॉस्ट निकलेगा, उसको इसमें से माइनस कर देंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, तो जिससे उसके पास रुपए जो डिफरेंस आएगा उतने रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो मैं जो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, तो आपको समझ में आ जाएगा अपने आप। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। इसमें बोला है 1 रेडियो सेट्स, इधर देखो 1 रेडियो सेट कॉस्ट कितनी है, 1 रेडियो सेट की 1200 है। ठीक है, अब इधर पूछा है 40 रेडियो सेट्स, तो 40 रेडियो सेट की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 1200 है, और 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो, मैं करके बता दूं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो 1200 इंटू 40, तो 40 आ जाएंगे, 00 8 और 4, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 48,000। इसकी कॉस्ट आ गई 48,000। ठीक है, इसकी कॉस्ट 48,000 रुपीज आ गए। ठीक है, रेडियो सेट्स की, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट आ गई 48,000 रुपीज। ठीक है, अब इसमें पूछा है हाउ मच मनी विल रिमेन विथ हर आफ्टर द परचेज, कितने रुपए उसके पास बच जाएंगे। तो 48,000 तो इसने परचेज करने में लगा दिए, तो बचेंगे कितने, द मनी विल रिमेन with her after the purchase कितने होंगे, यहाँ पे इक्वल टू करके लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे कितने 48,000 कितना था उनकी, उसके पास कितने रुपए थे, 78,592 माइनस 48,000, तो इसका आंसर कितना आएगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, क्योंकि इतना तो उसने परचेस में लगा दिए, तो बच्चे कितने 78,592 में से 48,000 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो इन दोनों को माइनस करो, तो इन दोनों को माइनस करूंगा तो मैं करके बता देता हूँ, जिससे आपको क्लियर ढंग से है, वरना मैं डायरेक्ट भी लिख दूंगा तो फिर आपको क्या इतना मजा नहीं आएगा, क्योंकि क्या मैं आपके साथ साथ सॉल्व करूंगा ना, तो आपको भी लगेगा कि है ना सॉल्व कर रहे हैं, वरना ऐसे डायरेक्ट लिख दूंगा तो आपको भी क्या मजा आएगा। ठीक है, तो ये सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने 48,000। ठीक है, माइनस करेंगे 92, ये 7 आएगा 50, नहीं 5 का 5 होगा, 8 है तो कोई कैरी नहीं आएगा, 8 का 8 0, और 10 7 4 3, तो 30592 इसका आंसर होगा, 30592 इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इसको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे।
30592 इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 8 क्वेश्चन देखते हैं। A student multiply 7236 by 65 instead of multiply by 56 by how much was his answer greater than the correct answer। एक स्टूडेंट था, उसने एक नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करने की जगह गलती से 65 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि बाय हाउ मच वाज हिज आंसर, जो उसका आंसर आएगा वो ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर से कितना ज्यादा आएगा। मतलब 56 से पहले मल्टीप्लाई करता, फिर बाद में 65 से मल्टीप्लाई करता, तो भाई पहले 65 ज्यादा होता है, तो भाई 65 ज्यादा होता है तो उनका डिफरेंस भी तो ज्यादा आएगा। मान लो पहले इसने 65 से मल्टीप्लाई किया और उसको करना था 56 से, तो 65 56 से बड़ा होता है, तो 65 का आंसर ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में पूछा कितना, बाय हाउ मच हिज आंसर ग्रेटर देन द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो उसका आंसर कितना ज्यादा होगा करेक्ट आंसर से। ठीक है, तो इसका आंसर डायरेक्ट है ना, क्या हो सकता है। पहले तो आप क्या करोगे, या तो पहला दिमाग लगाओगे कि 72365 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उनका डिफरेंस इसका आंसर हो जाएगा। पर ऐसा नहीं करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर इससे मल्टीप्लाई करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर तो आपका सही आएगा। क्योंकि देखो आप ऐसे करोगे, 7236 को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया और 7236 को 56 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इन दोनों का आंसर का डिफरेंस, ये आपकी पहली अप्रोच रहेगी, फर्स्ट अप्रोच आपकी रहेगी। तो आंसर तो सही आएगा पर लेंदी हो जाएगा। इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इन दोनों का जो आंसर आएगा उसका डिफरेंस लेके फिर आंसर लिखोगे, तो लेंदी हो जाएगा। तो इसका एक शॉर्ट आंसर है, ठीक है, अल्टरनेटिव आंसर है। वो कैसा है, ये जो 65 दिख रहा है और ये 56 दिख रहा है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो। मतलब 65 माइनस 56 का डिफरेंस ले लो, कितना होगा 9। और ये जो 9 है इसको जो नंबर उससे मल्टीप्लाई कर दो 7236 से, तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्योंकि 65 से फिर मल्टीप्लाई करोगे इस नंबर को, फिर इस नंबर को 56 से मल्टीप्लाई करोगे, तो फिर बाद में एक्चुअली तो आप डिफरेंस ही ले रहे हो ना। तो भाई इस आंसर को या तो डिफरेंस वाले से कर दो या डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन वाले से कर दो, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला इजी रहेगा आपके लिए। क्योंकि भाई यहाँ पे डायरेक्ट आपको 7236 को मल्टीप्लाई करना है 9 से, तो जल्दी आंसर आ जाएगा। और ये करोगे तो इसमें लेंथी आंसर आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ आप ये वाला करना, जिससे क्या है आपका आंसर जल्दी आएगा। ये वाला भी करोगे तो आंसर सही आएगा पर इससे जल्दी आएगा। तो ये वाला अप्रोच सही है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। तो इनका डिफरेंस लेने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फर्क पड़ता? क्योंकि भाई 65 माइनस 56 करोगे 9 आ गया। अब बताओ, इसी नंबर क्या है, सेम है, ये नंबर सेम है। यहाँ पे अगर नंबर डिफरेंट होता तो आप नहीं कर सकते थे, ठीक है, पर ये नंबर सेम है तो भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डिफरेंस लोगे या इन दोनों का डिफरेंस लेके मल्टीप्लाई करोगे, आंसर सेम ही आता है। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं कर देता हूँ आंसर कैसे करते हैं, लिख देता हूँ। Is answer greater than correct answer। ठीक है, तो कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 7236 मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रैकेट में बता देना 65 माइनस 56 इज इक्वल टू, ठीक है, ये 9 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, 7236 मल्टीप्लाई बाय 9 करो, 7236 मल्टीप्लाई बाय 9, 9 6 is 54 का 5, 9 3 is 27, 27 5, 32 का 3, 9 2 is 18, 21 का 2, 7 9 is 63, 6 5 1 2 4 इसका डिफरेंस होगा, कितना होगा 6 5 1 2 4, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ।
ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो आंसर शॉर्ट हो गया, वरना इसको मल्टीप्लाई करते आंसर लेंथी हो जाता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आ गया? तो कमेंट में लिख देना। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना, मैं रिप्लाई 100% करूंगा। ठीक है, तो मैं इधर ऐसा नहीं हूँ बस पढ़ाया और चला गया। अगर जब तक आपको नहीं समझ में आएगा तब तक मैं समझाता रहूंगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अगर नहीं भी समझ में आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।